सिंह साहब, हम जानते हैं आप यहीं पर हैं। बाहर आइए सिंह साहब। सिंह साहब, हम जानते हैं आप यहीं कहीं छिपे हैं। बाहर आइए, बाहर आइए। खुद को बहुत ताकतवर समझते हो ना आप, तो अब क्यों छुप रहे हो चूहे की तरह? इस वक्त आप नहीं बल्कि हम आपके बाप हैं। बाहर आइए। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सिंह साहब, लुक्का छिपिया खेल आपको शोभा नहीं देता। ये साला कबर में लटके पड़े हैं और अभी भी ये खेल खेल रहे हैं आप। कहां तक बच के भागोगे? तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वादा है हमारा। साला भाग गया। भैया जी, क्या हुआ? आपने हमें बुलाया? हनुमंत, एक काम करो, तुम्हारे जितने चेले चपाटे हैं ना, उनको सिंह साहब के ऑफिस और जितने भी ठिकाने उसके बाहर तैनात करो। और हाँ, कल के न्यूज़पेपर में इश्तिहार छपवाओ कि एक पागल खूंखार आदमी जो है अस्पताल से फरार हो चुका है। अभी जाके छापो ताकि कल तक पूरे शहर को सारा पता लग जाए। और हाँ, ये भी छपवाना कि उनके बारे जो भी खबर देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। समझ कर भैया जी, आप टेंशन मत लीजिए। क्या? ठीक है, चलो। पूजा, पूजा, निशा, प्रीति, सब नीचे आओ। हे, ये आधी रात में क्या चीखना चिल्लाना लगा रखा है? ये मेरा कोठा है, यहाँ तमीज से पेश आओ। चुप। तमीज हम तुमसे सीखें क्या? हाँ? मेरे कोठे पे आकर मेरे साथ ही ऐसे? हमारा कोठा था, तुम थी, अभी कुछ नहीं रहेगा, समझी? चलिए आप लोग सामान लीजिए और चलिए यहाँ से। अब आप लोग को आजादी है इस कोठे से और इस औरत की चुंगल से भी। हमने कुछ दिनों के लिए आप सबका हॉस्टल में रहने का बंदोबस्त कर दिया है। उसके बाद आप लोगों को जहां जाना है, जो करना है, आप करना। तुम लोग ये सब नहीं कर सकते। करने को तो साला तुम्हारा भेजा निकाल के फ्राई करके उसे गटक भी सकते हैं। अभी ठोक देंगे तुमको यहीं पर और समाधि तुम्हारी बनाएंगे। ऐसा तमाचा मारेंगे ना गाल पे कि तुम्हारी जो मेकअप की जो लालिमा है ये परमानेंट हो जाएगी। अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, और तुम्हारा सरजी भी नहीं। चूहा बन के भाग रहे इधर उधर हमसे डर के। चलिए प्लीज सामान लेकर आइए, चलिए। अरे अरे, मुस्कान, हमने म्यूनिसिपैलिटी वाले लोगों से बात की है, वो इस जगह को डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे। ना ही कोठा बचेगा, ना ही कोठे के नामो निशान। पर यहाँ पे हम बनाएंगे बच्चों के लिए स्कूल। स्कूल का नाम होगा AKV, मतलब आरती कन्या विद्यालय। सही शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा।
उनका शोषण नहीं होगा यहाँ पर। सही मायने में वो जिंदगी में कुछ करेंगे, ना नाम रोशन करेंगे, और सही मायने में उनके चेहरे पे रौनक आएगी, फिर मुस्कान आएगी। मुस्कान, थैंक यू रौनक जी। आपको पता है मम्मा जहां भी होगी बहुत खुश होगी। आगे फाड़ के किसको देख रही है? चलो सामान लो और गेट आउट। चलो मुस्कान। मेरी तो राम जी से यही प्रार्थना है कि भैया जल्द से जल्द ठीक होकर वापस आ जाए। भैया के बिना घर कितना सूना सूना लगता है ना भाभी। हाथ छोड़ मेरा। क्या हुआ? हाथ पकड़ लिया था भाभी। अरे भाई, सबको खाना मिलेगा, धीरज रखिए। हाँ, ऐसे छीना झपटी मत कीजिए। दे दीजिए। लीजिए। दीदी, क्या हुआ? चलिए। भाभी मैं जरा फोन गाड़ी में भूल गई थी, मैं लेके आती हूँ, आप जाइए। हाँ जल्दी जाइए, मंदिर भी जाना है ना। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कौन हो? चुप चुप, मैं हूं। चुप। धीरज, तू यहाँ कैसे? तू तो हॉस्पिटल में था ना? हॉस्पिटल से भागना पड़ा मुझे। मेरी बात सुन ध्यान से, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सब मेरे साथ हो रहा है, इसके पीछे रौनक है। रौनक मेरा अपना बच्चा। रौनक? बहना मेरे खिलाफ जंग छेड़ दी, उसकी आंखों में खून खून उतरा है, मुझे मारना चाहता है। वो मुस्कान भी उसके साथ है। तू मेरा खून है ना, तुझे जंग में मेरा साथ देना होगा। तुझे मेरी आंखें बन के उन पर नजर रखनी होगी, बस। ये तू क्या बोल रहा है? जो मैं कह रहा हूँ वो करना। तू क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? बीच में बोल रही। गायत्री को भी पट्टी पड़ाकर अपने साथ ले लिया उसने। मुझे पागल करार दिया वहां पर, ऐसा 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 करके पागल करार देकर मुझे अस्पताल भेज दिया। रौनक और मुस्कान के खिलाफ ये जो जंग है, इसमें तुझे मुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। देगी ना? जब मैं जंग जीतूंगा ना, तो मैं तेरे सारे सपने पूरे कर दूंगा। और ये नकली सर्जी नहीं बोल रहा, बेरूपिया नहीं हूं मैं, असली सर्जी। भैया, भाभी आ गई। मैं चाहता हूं मेरा काम जरूर करना। सुन लिया तूने? दीदी, यहाँ क्या कर रही हैं आप? मैं कब से मंदिर के बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ। चलिए। हाँ हाँ चलिए। आइए। हाँ। देखो, इंसान की मौत वो सांसें रोकने से नहीं होती है। इंसान की मौत होती है जब उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है चीजों को सुधारने का, अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने का। सर जी, कलयुग के वो रावण है
जिनका अंत केवल आज के राम, सीता और हनुमान से नहीं, बल्कि पूरी एक फौज बनाकर ही होगा। और बुराई का अंत करने में हमारा साथ देकर तुम्हारे पाप भी धुल जाएंगे। तो बताओ, सर जी की इस गुनाहों की दुनिया को जड़ से मिटाने में क्या तुम हमारे साथ हो? हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने बुलाया है। बैठिए। हम सब ने इस शहर में एक दूसरे के साथ बहुत बिजनेस किया, बहुत साथ दिया एक दूसरे का, धन से, कर्मों से, तन मन से। और इसी दौरान मैंने आप पे जो फेवर्स किए हैं, आज मैं वो सारे के सारे फेवर्स की मुआवजा चाहता हूँ, रिटर्न चाहता हूँ, वापसी चाहता हूँ। यूँ समझ लो कि मैं आप सब लोगों को आज एक मौका देना चाहता हूं ईमानदारी से बेईमानी करने। आप हमसे क्या चाहते हैं सर जी? मैं मेरे बेटे रौनक और वो कोठे वाली मुस्कान को मौत के घाट उतारना चाहता हूं। सर जी हॉस्पिटल से फरार? रौनक, ये क्या है? रौनक, डैडू हॉस्पिटल से भाग गए हैं और तुम तो कह रहे थे कि वो वहां से ठीक होकर ही आएंगे। भाई ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। प्लीज कुछ बताएंगे आप? बात यह है कि आपके डैडी जो हैं वो उस कुत्ते की पूंछ की तरह हैं जो कभी सीधी नहीं हो सकती। रौनक, तुम डैडू के बारे में ये सब कैसे बोल सकते हो? कौन सा डैडू? किसका डैडू? कहाँ का डैडू? क्या लवली दी, कौन सा डैडू? क्या वो एक ऐसा इंसान है जिससे हमेशा सिर्फ लोगों को इस्तेमाल किया है, सब कुछ अपने फायदे के लिए करता है। वो हर चीज को तोड़ मरोड़ के बात करता है, झूठ बोलता और कुछ नहीं। झूठ? कैसा झूठ? ये झूठ कि हम उनके बेटे नहीं हैं। उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान जताया इस घर में लाके हमें अपना कर। लेकिन सर अफसोस तो यह है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। कि वो सच में हमारे बाप हैं। जी। और ये काम मैं आप सबके सुपुर्द करता हूं। लेकिन रौनक तो आपका अपना खुद का बेटा है, आप उसे क्यों मरवाना चाहते हैं? कुत्ता जब पागल हो जाता है और घोड़ा जब लंगड़ा हो जाता है तो उसे गोली मार दिया करती। मेरा खून है वो, मेरे खिलाफ जंग छेड़ दी उसने। जानता नहीं मैं कौन हूं? अरे डॉन हूं मैं, डॉन, कोलकाता का डॉन हूं मैं, डॉन। सही कहा था
उसने। बाप नहीं, बाप हूं मैं। चलिए बाप का प्रायश्चित करते हैं। एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोच लेते सर जी, आप अपने बेटे के साथ। ये आप पूछ रहे हैं मंत्री जी? जिस मंत्री के लिए रणनीति में कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई मायने नहीं रखता, सब कुछ खा जाते हो, डकार भी नहीं मारते, अपना दीन ईमान सब बेच खाते हो। मेरे सफेद कपड़ों पे मेरे बेटे के खून के थोड़े से दाग भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? ये तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि प्यार और जंग में सब जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और अगर ऐसा नहीं होता तो इस पृष्ठभूमि पे, इस अखंड भारत पे महाभारत और रामायण घटती ही नहीं। और अब शुरू होगी इस युग की महाभारत। और इस महाभारत में हर उस वंश का नाश होगा जो कलयुग के दुर्योधन से टकराएगा। ये जो डीएनए रिपोर्ट्स है ना, जो आप लोगों के सामने है, देखिए साफ साफ लिखा है कि उनका डीएनए सैंपल हमारे डीएनए सैंपल से मैच कर गया। इसका मतलब हुआ बुआ जी कि रौनक सिंह तीरथराज सिंह का बेटा है और हमारे रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। उस आदमी ने मां, मुस्कान और हमें बहुत परेशान किया, साला जीना हराम कर दिया। अब देखिए टैडू को मार मार के डड्डू बनाएंगे। बहुत फुदकने का शौक है ना सफेदी की चमकार को, ऐसा मारेंगे ना जीवन भर फुदकते रहेगा। अब देखो असली मजा, ना ही जान बचेगी और ना ही झूठी शान। और हाँ, एक आखिरी बात बोल रहे हैं सबके सामने, कान खोल कर सुनिएगा। अगर हमें लगा कि कोई भी उनकी मदद कर रहा है या किसी प्रकार की भी सहानुभूति हमें दिखी, आप लोग दिखा रहे हैं उनके लिए, तो कसम खा रहे हैं हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात समझ गए, क्योंकि दुश्मन का दोस्त हमारे लिए दुश्मन ही है। समझ गए? क्योंकि दोबारा अब हम नहीं समझाएंगे। ये जंग छिड़ चुकी है और इस जंग में साम दाम दंड भेद मुझे सब कुछ चाहिए जो तुम मुझे दोगे। जो आज के इस सिस्टम का हिस्सा हो। वो छछूंदर ये नहीं जानता कि उसने तीरथराज सिंह, बल्द मुलकराज सिंह, बल्द पृथ्वीराज सिंह के पैर पर कुल्हाड़ी मारने की हिमाकत की है। अब देखना से ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी उसके पास आने से कतराएगी। सर जी, ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ तबस्सुम, ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है। मेरे बेटे रौनक और उस नाचने वाली मुस्कान को मार डालो। ये खून खराबा तो ये बच्चा लोग संभाल लेगा सर जी, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है सर जी कि आपको इस महाभारत में हमारी जरूरत क्यों पड़ी। कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप दोनों हमारे ही बनाए हुए इस सिस्टम का हिस्सा हो। मेरा ये काम करो और इसके एवज में आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए मैं मुहैया करवाऊंगा, मैं दूंगा आपको, सब दूंगा आप लोगों को। और मेरा ये काम करना ही पड़ेगा आपको।
मेरे मन को शांति तभी मिलेगी जब मैं रौनक और मुस्कान की लाश अपनी आंखों से अपने सामने देखूंगा। अब देखते जाओ बचवा, तीर्थराज सिंह तेरा और तेरी उस नचनिया का नामो निशान इस धरती के सफे पर से कैसे मिटाएगा। सिंह साहब ने अपने काले धंधों से जो अपनी काली दुनिया बनाई है उसे हम बर्बाद करने जा रहे हैं। मतलब कि जिस कोठे के दम पर वो इतने साल उछलते रहे उसे हम डायनामाइट लगा के उड़ाने जा रहे हैं। और वहां पर हम फिर एक स्कूल बनाएंगे बच्चों के लिए, और स्कूल का नाम मुस्कान की मां के नाम पे रखेंगे। AKV मतलब आरती कन्या विद्यालय। रौनक, इस नेक काम में मैं भी तेरा साथ दूंगी। मेरे पास जो भी गहने हैं मैं तुझे दे दूंगी, उसे बेचकर तुझे स्कूल बनाने में मदद मिलेगी। मैं भी माँ की बात से सहमत हूँ। मैं भी अपने सारे जेवर बेच दूंगी। बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हम सब मिलकर इस स्कूल की शुरुआत करेंगे। माँ, मैं भी अपने गहने दे दूंगी। मैं भी आपके साथ हूँ। मैं भी साथ हूँ। बुआ जी, क्या बात है, नाराज है हमसे? आप हेल्प नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे हमारी? नहीं नहीं, अब ले लो, मेरे भी सारे गहने ले लो, बना लो स्कूल। हम जानते थे कि हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा रहेगा, हम जानते थे ये बात। बहुत अच्छे, एक काम कीजिए, आप फटाफट जो है हीरे जवाहरात जो भी है आपके गहने वहने सब हमें दीजिए। हम उन्हें बेच के जो पैसे मिलेंगे हम जल्द से जल्द स्कूल का काम शुरू करवा देंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। रौनक जी नहीं। क्यों? रौनक जी, मैं सोच रही थी कि जेवर बेच के जो पैसे मिलेंगे वो काफी नहीं होंगे स्कूल बनाने के लिए। रौनक जी, मैं सोच रही थी कि हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा ताकि और ज्यादा पैसे इकट्ठा कर सके हम। कुछ बड़ा? रौनक जी, क्यों ना हम एक ज्वेलरी फैशन शो ऑर्गेनाइज करें। चैरिटेबल कॉजेस के लिए अक्सर लोग ज्यादा पैसे डोनेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में हम जेवर को अच्छी कीमत में बेच पाएंगे और स्कूल के काम की शुरुआत करने के लिए अच्छे पैसे मिल जाएंगे। सही कहा तुमने, व्हाट एन आइडिया। ठीक है, अब हम फैशन शो करेंगे, मतलब ज्वेलरी का फैशन शो, जिससे पैसे इकट्ठे होंगे उससे स्कूल बनाएंगे। चलिए हम फटाफट जो है तैयारी शुरू करते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ तीरथ, यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। रौनक कोठे की जगह स्कूल बनवाना चाहता है और घर की सारी औरतों के गहने एक ज्वेलरी शो के मार्फत बेचना चाहता है ताकि वहाँ पर मुस्कान की माँ के नाम पर स्कूल बनवा सके। कुछ कर तीरथ, कुछ कर। ठीक है बहना, टेंशन ना ले, बस तू एक काम करना, पल पल की खबर मुझे देती रहे, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, अब फोन नीचे रख। ठीक है, तू अपना ध्यान रखना। हाँ। कानून का और कुदरत का एक नियम, जब काम हो नहीं रहा हो, ऐसा लगे कि ये एक का बहुत है, तो फिर उसे एक एक तिनका करके तोड़ना चाहिए। क्या मतलब?
मतलब इन दोनों को एक दूसरे से अलग करके इन दोनों को खत्म करना होगा। यादव, अपने आदमी लेके जाओ, रौनक को मौत के घाट उतारो, भेजो उसे भगवान के पास। जी सर जी। आपको क्या करना है, रौनक ने जो ज्वेलरी का शो ऑर्गेनाइज किया है ना, वहां जाकर अपने स्नाइपर को भेजो, लगाओ, उड़ाओ मुस्कान को, भेजो उसे भी भगवान के पास। जी सर जी। याद रहे, मुझे किसी कीमत पे उन दोनों की लाशें आज देखनी है इन्हीं आंखों से, और अगर कोई भी बीच में आए उसे भी उड़ा दो, समझे? एक ही टाइम पर जब दोनों पर एक ही साथ हमला होगा, दोनों को एक दूसरे को बचाने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए जैसा मैं बताने जा रहा हूं, ठीक वैसा ही करना। सब तैयार हैं? अंदर आइए। ये हमारे बॉडीगार्ड्स हैं, हमारी सुरक्षा में तैनात होंगे फैशन शो में। क्या हुआ? बताता हूँ, एक मिनट, चल मेरे साथ चल। अब तू ही बता रौनक, रौनक मैं क्या करूं? क्या बात है? एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रौनक। क्लियर बताइए, हमें बात समझ में नहीं आ रही, क्या हुआ? मैं बताता हूँ, देख ये मैसेज आया है मेरे पास। तू मुझे ये बता, अगर मैं सर जी के पास में गया तो मैं तेरा बुरा बन जाऊंगा यार, तू मुझे नहीं छोड़ेगा, और अगर मैं सर जी के पास नहीं गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैं मरना नहीं चाहता यार, दोनों तरफ से फंस गया मैं तो। वही करो जो सही है, और सही है हमारा साथ देना। सोच कर रहे हो, बाकी सिंह साहब से कैसे निपटना है वो हम पे छोड़ दो। सोच कर रहे हो? फोन लाओ। कीजू, फोन लाइए। लोकेशन बताइए, मैं आता हूं। अब सिंह साहब से मिलने आप नहीं, हम जाएंगे। तो रौनक वाह अपनी मौत की तरफ खुद चल कर आ रहा है। मेरे सर पर तांडव करने की बात कर रहे थे तुम दोनों, अब शुरू होगा इन्हीं दोनों की मौत का तांडव। यूं चलिए, आप लोग निकलिए, आइए चलिए। रौनक, आप मुस्कान, हमारी चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। तुम बस जाओ फैशन शो में, जितने पैसे हो पाए इकट्ठा करो, उसका इंतजाम करो। वो पैसे बहुत जरूरी है हमारे स्कूल के लिए। और आप सब हर सेकेंड हमारे परिवार पर आप लोग निगरानी रखेंगे। उनकी सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है। चलते हैं मां। रौनक, कहाँ जा रहा है? सिंह साहब को उनके अंजाम तक पहुंचाने।
नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी रौनक। माँ में कुछ नहीं होगा। जिसके सर पे माँ का हाथ हो और दिल में सच्चाई हो, उसका साला कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तू बस फैशन शो में जा, मुस्कान के साथ बस कोशिश कर, जितने पैसे इकट्ठा हो। वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, पैसों का इंतजाम होना चाहिए बस। जीता रहे, जीता रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। भगवान करे तुझ पर कभी कोई मुसीबत ना आए। तेरी सलामती की प्रार्थना करती रहूंगी हमेशा। अब हम दोनों के दिल जुड़ गए, मतलब एक दिल दो हिस्से। चलते हैं। मुस्कान, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। चाहिए आप ही दीपेंद्र हो, बैठो। आप ही दीपेंद्र हो, बैठो। पापा जी, काम हो गया है। रौनक गाड़ी में बैठकर निकल गया है। शाबाश दीपेंद्र, ये जो आज तूने मेरे लिए किया है, इसके लिए तुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। थैंक यू पापा जी, थैंक यू। So, ladies and gentlemen, आज सिंह परिवार के पर्सनल ज्वेलरी कलेक्शन को खास तौर पे चैरिटी कॉज पे बेचा जा रहा है। आज घर के सदस्य और अन्य मॉडल उस ज्वेलरी कलेक्शन को आपके सामने पेश करेंगे। जब तक मैं ना बोलूं कोई होशियारी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन मेरा ऑर्डर मिलते ही शूट कर देना। रौनक ने यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात की है, इसलिए जो भी करना ध्यान से करना। तुम तीनों यहाँ जाओ, तुम तीन इधर जाओ,
तुम दोनों पीछे जाओ। आज जितने भी पैसे इकट्ठा होंगे उन पैसों का इस्तेमाल गर्ल्स स्कूल बनाने में होगा। तो मेरी आज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस नेक काम को करने के लिए प्लीज दिल खोल के पैसा दीजिए। ओ भाई ओ, जल्दी करना। अरे चाचा, गाड़ी के सामने ही आके अटकना था क्या? जल्दी करो, लेट हो रही है। ड्राइवर जाके हटाओ। मालिक, मैंने सुना है यहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां गहनों के साथ प्रदर्शन करेंगी। मतलब दिल खुश हो जाएगा, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। आप सब लोग ज्वेलरी पे वेडिंग करने के लिए तैयार हो जाइए। और सबसे पहले आ रही हैं सिंह परिवार की बेटी लवली सिंह। जोरदार तालियां। क्या ख्याल है मालिक, क्या कीमत लगाएंगे आप?
रौनक को हमने खत्म कर दिया है सर जी। शाबाश।